प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ इसको। मंत्रियों के प्रकार देखिए, 3 प्रकार होते हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर मंत्री और उप मंत्री। देखिए, सबसे ऊपर जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के नीचे राज्य स्तर के मंत्री और राज्य स्तर के नीचे उप मंत्री होते हैं। कई बार देखिए, राज्य स्तर के मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है, अर्थात किसी विभाग का मुखिया भी बना दिया जाता है इनको। उप मंत्री हैं या राज्य स्तर के मंत्री कैबिनेट स्तर की मंत्री की सहायता करने के लिए होते हैं। इसके बाद देखिए, हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद का आकार। तो 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 में संविधान संशोधन किया गया, 91वां। इसमें प्रावधान किया गया था, जो कि देखिए ये जो संशोधन है 91वां संवैधानिक संशोधन 2003, ये 2004 में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर कर लिया गया था, तब से प्रभावी है ये। तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि मंत्रियों की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। देखिए, ये जो प्रावधान है ये केंद्रीय कार्यपालिका में ही नहीं है, ये राज्यों के अंदर विधान जो सभाएं हैं या राज्य कार्यपालिका है, वहाँ पर भी यही प्रावधान लागू है। वहाँ पर भी विधानसभा की कुल संख्या के 15% ही मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रहे, 91वें संविधान संशोधन 91 जो संशोधन है उसमें 2003 के अंतर्गत, तो उसमें ये निश्चित किया गया कि लोकसभा की सदस्य संख्या जो है उसका 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती, मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती 15% से ज़्यादा। अब देखिए, मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ही है, ये भी प्रावधान कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है उनका कार्यकाल। इसके बाद देखिए, पद की शपथ ओथ। प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को 2 तरह की शपथ दिलाई जाती है। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने भी मंत्री हैं उन सबको 2 तरह की शपथ दिलाई जाती है। एक तो पद के प्रति शपथ और दूसरी गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब यहाँ पर यह है कि मंत्रिमंडल के निर्णय गुप्त रखेंगे, अर्थात एक शपथ तो पद की दिलाई जाएगी कि मंत्री पद की शपथ, और दूसरी गोपनीयता की कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे मंत्रिमंडल के द्वारा वो निर्णय प्रत्येक मंत्री गुप्त रखेगा। यहाँ पर ध्यान रहे, 2 तरह की शपथ दिलाई जाती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि जो प्रधानमंत्री का जो लिंक है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का है, यानी कि दोनों के बीच के कड़ी के रूप में काम करता है प्रधानमंत्री। तो देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा तथा मंत्रिपरिषद का नेता होता है। यहाँ पर ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आपका सवाल बनता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद का नेता भी प्रधानमंत्री होता है। आप इसको मंत्रिपरिषद का नेता कहें या मंत्रिपरिषद का मुखिया कहें, वो प्रधानमंत्री होता है। ये बहुत खास बात है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। इसके बाद देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जो कड़ी का काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है। यानी कि मंत्रिपरिषद के निर्णय जो हैं राष्ट्रपति को सूचना देगा प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति के जो निर्णय है या राष्ट्रपति के जो भी मतलब कि संदेश हैं वो मंत्रिपरिषद को बताएगा प्रधानमंत्री। तो दोनों के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करवाए। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मंत्रिपरिषद ने कोई भी जो निर्णय लिया है उस निर्णय से राष्ट्रपति को वो अवगत करवाए। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री का अगला कार्य विभागों का आवंटन। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने मंत्रियों को आवंटित किए जाते हैं, वो सब कार्य प्रधानमंत्री का है। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज। तो प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करता है।
जितने भी मंत्री हैं उनको। वह कैबिनेट सचिवालय के द्वारा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का कार्य करता है। जो कैबिनेट सचिवालय होता है, जिसका प्रमुख अधिकारी जो होता है कैबिनेट सचिव, उसके द्वारा सभी विभागों के बीच समन्वय का काम किया जाता है। जितने भी मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों के बीच में जो समन्वय किया जाता है, उन मंत्रालयों के बीच में जो मतभेदों को दूर करने का काम किया जाता है, वो कैबिनेट सचिवालय के द्वारा किया जाता है। अब देखिए मंत्रालयों का प्रभारी, इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि मंत्रालयों का प्रभारी। तो देखिए पीएम प्रधानमंत्री कुछ विभाग या पोर्टफोलियो अपने पास रखता है। तो देखिए सारे विभाग ही मंत्रियों को वितरित नहीं करता है। जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं या प्रधानमंत्री की नज़र में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोई भी विभाग, उन विभागों को अपने पास रख सकता है। जिनका आवंटन अन्य मंत्रियों को नहीं किया गया है वह इन विभागों का प्रभारी होता है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, कुछ विभाग जो हैं या पोर्टफोलियो वो प्रधानमंत्री अपने पास ही रखता है। ज़्यादातर मामलों में देखने में आया है जो कर्मचारियों से जुड़े जो मामला है वो मामले लगभग प्रधानमंत्री के पास ही रहते हैं। ध्यान रखें। इसके बाद देखिए मंत्रिमंडल का नेता। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों को बुलाता है। जो भी बैठकें होंगी कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की, वो प्रधानमंत्री बुलाएगा, उनकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करेगा और बैठक में क्या कार्य होंगे, उन कार्यों पर विचार विमर्श आदि के बारे में निर्धारण जो है वो सभी प्रधानमंत्री करता है। कौन से कार्य करने हैं, किस विषय पर चर्चा होगी, ये सब निर्धारित करेगा प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक को भी प्रधानमंत्री बुलवाएगा और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। इसके बाद देखिए संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी, जो पार्लियामेंट है और कैबिनेट, उसके बीच में कड़ी का काम भी प्रधानमंत्री करता है। तो यहाँ पर देखिए लिंक बिटवीन पार्लियामेंट एंड कैबिनेट। तो प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से, यानी कि कैबिनेट की तरफ से मुख्य प्रवक्ता होता है। तो सरकार का जो मुख्य प्रवक्ता होगा वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। संसद में सामान्य बहस के दौरान प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करके, देखिए जब कोई भी बहस होती है तो सामान्य बहस के दौरान तो प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करके सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख सकता है। यानी कि जब भी कोई बहस होती है तो प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते हुए सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख सकता है। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।